हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है हाई वाइब्रेशन में आने के बाद क्या होगा और क्या करना चाहिए आपको। आफ्टर इमोशन सरफेस पर आते हैं, दबे हुए सप्रेस्ड इमोशंस आपके अंदर के सरफेस पर आते हैं, जिसकी वजह से डिज़ायर ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर कई बार नेगेटिविटी बढ़ जाती है, सैडनेस बढ़ जाती है। मिक्स इमोशंस, अलग अलग प्रकार के थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं। कई लोग बहुत इमोशनल भी होने लगते हैं, पुरानी पुरानी बातें याद आती रहती हैं। एंड इस टाइम पीरियड में जो है, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करें, जो भी आपको अच्छा फील कराता है अंदर से, उन प्रैक्टिसेस में रहें, मेडिटेशन करें एंड ज्ञान में रहें और सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी में रहें, तो आप अपने आप को हील फील करते हो। सबसे ज़्यादा तो मैंने बात ही यही करी है कि अगर आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं और अगर आपको बड़ी सैडनेस हो रही है, तो प्लीज़ जो है ना, क्रिएटिविटी पे फोकस करें। शुरू से ये क्रिएटिविटी का झंडा मैंने बहुत फहराया कि फोकस ऑन योर क्रिएटिविटी, और इतने लोगों ने, पता नहीं, सब ने, मतलब काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे जो मुझे सुनते हैं, बहुत लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी मेरे साथ शेयर करी। मैम मैं ये कर रही हूँ, मैम मैं ये कर रहा हूँ, ये देखिए। कई लोगों ने अपने चैनल्स भी बनाए और जो भी उनमें टैलेंट है उन्होंने वो करना स्टार्ट किया। कोई कुकिंग कर रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई कुछ, मतलब जो ये मैंने झंडा फहराया था क्रिएटिविटी का, एक्चुअली में ये मतलब काम किया। और लोगों ने मुझसे कहा कि यस, अपनी क्रिएटिविटी पे जो भी वो आधा एक घंटा काम कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको एक पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। जब आप खुश होते हो ना किसी को लेके, जैसे मैं ये वीडियोस बनाती थी, अपने विचारों को आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, जब मिक्स इमोशंस मेरे ऊपर हावी हो रहे थे, तो उस पीरियड में क्या था कि मैंने जब अपने आप को ऐसे, मतलब मेरे अंदर जो भी चीज़ें हैं, जब मैंने उनको शेयर करना शुरू किया, तो बदले में जो रिस्पॉन्स आया सामने से, उस चीज़ ने मेरे अंदर की पॉजिटिविटी को बहुत बढ़ा दिया। मेरे को एक अजीब सी हैप्पीनेस फील होनी शुरू हो गई। मेरे अंदर जो दिमाग में जो एक केमिकल होता है सेरोटोनिन, वो रिलीज़ होना शुरू हो गया था उस वक्त, जब मेरी सबसे ख़राब टाइम चल रहा था। हर रोज़ नेगेटिविटी हावी होती थी क्योंकि समय वो चल ही रहा था ख़राब थोड़ा, लेकिन हर रोज़ मैं जो है पॉजिटिविटी करती थी और उस पॉजिटिविटी का आप लोगों की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता था। और उसकी वजह से मेरे माइंड में रेगुलर बेसिस पर सेरोटोनिन, जो एक केमिकल होता है खुशियों का रसायन, वो रिलीज़ होता रहता था। उसकी वजह से मैं कभी भी डिप्रेशन में नहीं गई। बहुत सारे लोगों ने, पता नहीं कितने लोगों ने मुझे बताया कि हम डिप्रेशन में चले गए थे, इतनी हमारी मेडिसिन्स चली, ये हुआ, वो नौबत नहीं आई मेरी। और इसीलिए मैंने इस चीज़ को इतना प्रमोट किया कि ठीक है, नेगेटिविटी हावी हो रही है, पुराने इमोशंस हावी हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास अपना कोई टैलेंट है, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ ऐसा है, उसको एक्सप्रेस करो, वो तुम्हें बचा लेगा। और बस यही था कि जब आप अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करोगे और जब आपको अच्छा रिस्पॉन्स आए, खुशी का एक अनुभव होगा, एक हैप्पीनेस का अनुभव होगा, वो सेरोटोनिन माइंड में रिलीज़ होगा, और वो खुशियों का रसायन जब रिलीज़ होता है तो बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है, कोई बीमारी नहीं लगती शरीर के ऊपर या कुछ नहीं होता, फिर नेगेटिविटी हटती है। और अभी भी मैं कितने लोगों को हमेशा सेशन में और यहाँ चैनल पर हमेशा बोलती हूँ कि देखो, थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान लगाना होगा। और वो यही होता है कि जब ये व्यक्ति 15-20 मिनट या 40 मिनट अपनी क्रिएटिविटी में लगाएगा या लगाएगी, तो उस टाइम पीरियड में इसको अच्छा लगेगा, खुशी फील होगी, और उस खुशी में इसका वो सेरोटोनिन रिलीज़ होगा, जो कि इसको बीमार नहीं होगा। ठीक है, इस पर्सन को। तो चलिए ठीक है, ये तो मैंने बहुत 2, 2.5, 3 साल मुझे लग रहा है इस बारे में बात कर ली ना, और काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। अब होने लग गई जैसे हाई वाइब्रेशन आपकी। आफ्टर अवेकनिंग मिक्स इमोशन सरफेस पर आए, नेगेटिविटी फील हो रही है, आपने जो है क्रिएटिविटी अपनी आगे कर दी, आप पॉजिटिविटी पे काम कर रहे हो, और धीरे धीरे जो है आपको हाई में आ रहे हो, आपको पॉजिटिव फील हो रहा है। ठीक है, आप धीरे धीरे मतलब अच्छा फील कर रहे हो। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो जब आप लो से वापस हाई की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ उठना शुरू होते हो, और क्योंकि आप खुद से प्रेम करते हो, आप खुद को ऐसे अंधकार में नहीं देखना चाहते हो, तो आप, जिसको भी खुद से प्रेम होगा वो डेफिनेटली खुद पे काम करेगा या करेगी, और उस सेल्फ लव के प्रोसेस में जो भी चीज़ आप कर रहे हो, पॉजिटिविटी, वो आपको फिर से ऊपर उठाएगी या हाई वाइब्रेशन में लेके आएगी।
तो हाई वाइब्रेशन में आने के बाद फिर से आपकी ऑरा जो है वो स्ट्रांग होने लगेगी, फिर से मैग्नेटिक बनने लगोगे, फिर से आपका चार्म चलेगा कर रहे होंगे। मतलब उसकी एक पावर है, उसकी जो एक एनर्जी है वो लोगों तक पहुंचेगी, कई लोग उसको नोटिस करेंगे। अब होगा ये कि लोग आपकी तरफ फिर खिंचाएंगे, ठीक है, वो आपके साथ बैठना चाहेंगे, वो आपसे बातें करना चाहेंगे, वो आपके साथ अपना दिल खोल के बहुत कुछ एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और वो ये कहेंगे आपको कि आपसे जुड़ने के बाद जो है या आपसे बात करने के बाद उनको एक पॉजिटिविटी फील होती है, एक हीलिंग फील होती है, अच्छा लगता है। चाहे आप कोई हीलर ना हो, चाहे आप कोई काउंसलर ना हो, ना चाहे आप कोई एस्ट्रोलॉजर ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ लोग कहेंगे कि हम आपके साथ बैठ रहे हैं तो हमें एक हीलिंग मिल रही है, मुझे तुमको सब कुछ बताने का मन करता है कि दिल खोल के आपके सामने सब शेयर कर दें। और ऐसा होता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि अगर आप इन्हीं चीज़ों में पड़े रह गए कि जैसे आप अपने ऊपर काम करके हाई वाइब्रेशन में आ रहे हो, आपकी उस जो भी आप हाई में आ रहे हो उसकी वजह से आपकी उस पावर को लोग महसूस करेंगे, उस एनर्जी को कुछ लोग महसूस करेंगे जो आपसे नीचे के लेवल पे हैं एनर्जी के, और वो आपसे आपके करीब आने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपसे जुड़ने के बाद उनको एक पॉजिटिविटी और पावर महसूस हो रही है। परंतु यहाँ पे आपको समझना है कि अभी आपका ऑरा इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि मतलब आप दूसरों को बहुत कुछ दे सकें। तो यहाँ पे चाहे लोग आ रहे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, ज़्यादातर लोग अपने दुखड़े ही सुनाएंगे आपको, ठीक है, पर वहाँ पे आपने एक बाउंड्री भी मेंटेन करना सीखना है। अगर आपको चाहिए कि हाई वाइब्रेशन रहे और बढ़े और बढ़े और बढ़े, तो एक बाउंड्री आप ज़रूर बनाना सीखना। मैं ये नहीं कह रही कि आप मतलब लोगों को सलाह ना दें या जो भी लोग पास आ रहे हैं बिल्कुल ही आप उनका वो कर दें कि नहीं नहीं मैं नहीं, पर एक थोड़ा सा बाउंड्री आप ज़रूर बनाना, ठीक है। और अगर आप थोड़ा बाउंड्री में रहेंगे, क्योंकि अगर आप रोज़ रोज़ उनकी बातें सुनोगे तो फिर से आप ड्रेन हो जाओगे, फिर से आप लो पे आ जाओगे, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से आप ऊपर उठे हो, फिर से अंधकार और बिल्कुल नीचे आ जाओगे आप। तो अपना एक बाउंड्री आप बनाएं और उस मतलब हर किसी को बहुत करीब मत आने दें अपने, क्योंकि ये टाइम जो है ना ये आपके खुद के वापस ऊपर उठने का है। मतलब यहाँ आप अभी अपने ऊपर एफर्ट डाल रहे हो, तो अगर आप यहाँ पे एकदम से ऐसा करने लगोगे कि अभी मानो आपने अपने अंदर एनर्जी जोड़ी 200 की और कोई आ रहे हैं आपके पास लोग और वो आपको खाली करके चले गए, समझ रहे हो, आप देने के लायक तब बनोगे जब आपकी एनर्जी 400 450 काफ़ी ऊपर पहुंच गई है। तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया, आपका रूट इतना मजबूत हो रखा है कि कोई आ रहा है लेके जा भी रहा है एनर्जी, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन होता है ऐसा कि जब आप धीरे धीरे हाई वाइब्रेशन में आना शुरू करते हो तो लोगों को वो एनर्जी फील होती है, लोग आपके पास बैठना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, उनको हीलिंग महसूस होती है। कई लोग आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, कई लोग आपके प्रति बहुत सेक्सुअल भी फील करते हैं, लेकिन इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा भी किसी के दुखड़े नहीं सुनते रहना, उन्हें सिर्फ आपने उपाय बताने हैं कि देखो तुम जिस भी स्थिति में हो ये चीज़ तुम्हें मदद कर सकती है, तुम इसको करो, तुम सेल्फ से अपने आप ही नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होंगी। तो एक बाउंड्री आप हमेशा मेंटेन करके रखना, ठीक है। आप एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जो भी लोग आपके प्रति आकर्षण फील कर रहे होंगे या बहुत आपके करीब आना चाह रहे होंगे, अपने दुख आपको बताना चाहेंगे, अगर कभी आप इनमें से किसी के साथ काफ़ी फ्रेंडली हो जाओ और अब आप इनको अगर अपना जैसे मानो अपना दुख बताना शुरू करो, अपनी कहानी बताना शुरू करो, तो आप देखना कुछ ही दिनों में थोड़ा सा इनका व्यवहार जो है ना चेंज होने लगेगा। समझ रहे हो आप कि मतलब जब तक आप इनकी सुन रहे हो, आप इनको गाइड कर रहे हो, इनको हीलिंग महसूस होगी, बट जैसे आप इनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली टर्म में आ जाओगे और आप अपना थोड़ा सा इनके साथ बयान करने लगोगे, तो तब आप देखना इनके व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा जो कि आपको कहीं ना कहीं डीपली हर्ट करेगा। वैसे तो जितने भी लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में होते हैं वो कर्मा रिलीजिंग के प्रोसेस में हैं, तो इस दौरान तो मतलब हमें किसी से भी कोई उम्मीद करनी नहीं है। जितने भी हम लोग हैं, छठे 8वें 12वें घरों से हमारा कोई ना कोई संबंध है एस्ट्रोलॉजी में, और छठे 8वें 12वें घरों वाले लोगों को किसी से उम्मीद नहीं करनी है, मतलब नेकी कर दरिया में डाल वाली हालत रखनी है। हमें यहाँ पे किसी को अपने दुखड़े भी सुनाने नहीं हैं, लोग हमें जज ही करेंगे, समझ रहे हो। जो हमारी पोटेंशियल है, जो हमारी पावर है, जो भी हमारा ज्ञान है, वही हमें बचा सकता है।
पर हाँ, हाई वाइब्रेशन में एक बाउंड्री ज़रूर बनानी है। किसी के साथ भी ओवर फ्रेंडली नहीं होना, क्योंकि आप देखना ओवर फ्रेंडली होने के बाद या किसी पे अगर आप भरोसा करके उससे ज़्यादा जुड़ने लगोगे तो आप देखोगे कि मतलब चेंज हो रहा है उसका बिहेवियर। आप सोचने लग जाओगे कि एक टाइम पीरियड में मैंने इतनी इसकी मतलब इतना सुना, इतनी मदद करी, और अब देखो जब मैंने अपनी कहानियाँ सुनाई तो इसका व्यवहार देखो। बट ऐसा रिपीटेड होगा, क्योंकि जिस तरीके के हमारे ग्रह चल रहे हैं या जिस तरीके की हमारी असेंशन की जर्नी चल रही है, यहाँ पे बस यही है कि मतलब जैसे कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल, या फिर यहाँ पे हम नहीं हो सकते, किसी के ऊपर भी को डिपेंडेंट नहीं हो सकते। यहाँ पे सिर्फ अब कर्म करने की जर्नी है, अच्छे कर्म करने की जर्नी है, ही नहीं है। और अगर मैं सच बता रही हूँ, हाई वाइब्रेशन में आके आपने देखा कि अरे ये मेरी इतनी तारीफ़ें कर रही है, इसकी एनर्जी मेरी एनर्जी में, चलो इसके साथ दोस्ती कर लेती हूँ, चलो इससे थोड़ा दिन कनेक्ट कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ इस इंसान से। आप देखना कुछ ही दिनों में सामने वाले का बिहेवियर आपको थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हाई वाइब्रेशन में आने के बाद थोड़ा सा एक बाउंड्री हमें मेंटेन करके चलना है। पहले मैंने बताया कि हाई वाइब्रेशन में कैसे आ सकते हो, अब मैं बता रही हूँ कि हाई वाइब्रेशन लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके सामने अपनी बातें शेयर करना चाहेंगे, लेकिन अगर आपने बाउंड्री मेंटेन नहीं कर, आप ड्रेन हो जाओगे, फिर से लो पे आ जाओगे। ठीक है, तो बाउंड्री बनाना आपको मैग्नेटिक बनाएगा, अंडरस्टैंड। और किसी के साथ भी ओवर फ्रेंडली होके जब आप अपने कहानियाँ शेयर करोगे तो आप देखोगे कि वो पर्सन का बिहेवियर आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके आपको कुछ ना करेगा, और आप सोचोगे कि अरे क्यों कही होंगी मैंने, ये तो मैं तो सोच रही थी ये समझेगा या समझेगी, इसने तो कुछ नहीं समझा। तो अभी जो भी हमारा समय चल रहा है, जब तक ये समय चल रहा है, हम जो है अच्छे कर्म करते चले जाना है। ठीक है, हमारा ज्ञान हमारी पोटेंशियल है और वही हमें मदद करेगी इस अंधकार से बाहर लाने में। सो दैट्स इट, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।